हेलो, हेलो, रिप्लाई। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो आज हम पढ़ेंगे, मैंने कल बताया था कैपेसिटर टू कैपेसिटर चार्जिंग, बताया था ना। हाँ सर। कैपेसिटर टू कैपेसिटर चार्जिंग में क्या होता है? कांस्टेंट टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। रहता है हाँ, तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए टोटल चार्ज अगर प्लस से बाय प्लस C1 जुड़ी है, प्लस C2। अगर प्लस से प्लस जुड़ी है तो दोनों के चार्ज सम कर दो, ठीक है, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। समझ में आया? हाँ सर। चलिए अब देखो, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन तो बताया ही था तुम्हें, बताया था ना कल। हाँ सर। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, है ना। हाँ सर। अच्छा, तो मैं एक जैसे सवाल दे रहा हूं तुम्हें, हाँ सर। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। नींद में हो क्या? नहीं सर। तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि तुम जैसे नींद में बैठी हो। नहीं सर। अभी उठी हो, सो गई क्या? पहले उठ गई। नहीं सर, पहले उठ गई थी 8 अच्छा, बजे। ये बताओ, अगर मान लो ये चार कैपेसिटर लगे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, कितने लगे हैं? हाँ, 4। चार, हर किसी की कैपेसिटेंस है C। ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज। कैसे, तुम कैसे कह रही हो सीरीज में लगेंगे? सर वो मतलब एक ही उसमें, हैं? लेकिन वो ऊपर और नीचे वाला एक पैरेलल में है। तुम कल इसका मतलब मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया कल तुम। ये लगे हैं, चलो ऐसे बताओ। ये देखो, ये चारों कैसे ये लगे हैं? पैरेलल। कल मैंने सीरीज के लिए क्या बताया था तुम्हें? क्या कंडीशन होनी चाहिए सीरीज के लिए? क्यू सेम। एक ही तार से जुड़े हो। किससे जुड़े हो? हाँ सर, एक ही तार से। गौर से देखो, ये वाला कॉम्बिनेशन भी एक ही तार से जुड़ा है, देखो। हाँ सर। इसको तुम खींच दो, अगर एक्सट्रीम पॉइंट को खींच दो तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे सारे चारों। हाँ सर, हो अगर मैं जाएंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को खींच दूं तो क्या स्ट्रेट नहीं हो जाएगा बिल्कुल ये? हाँ सर। तो पैरेलल कैसे बोल रही हो? इस वाले एंड को और इस वाले एंड को पकड़ के खींच दो तो चारों एक लाइन में हाँ नहीं आ सर, जाएंगे? आ जाएंगे। तो ये कैसे लगे हैं? ये भी सीरीज में लगे हैं और ये भी सीरीज में है, सीरीज। because they are connected by a single wire. If we stretch the extreme ends, then they will come in straight line. तो सब पर चार्ज क्या होगा? सेम होगा, आएगा सब पर सेम। चार्ज सेम। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1/c प्लस 1/c, चार वाले होगी, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या नेट C/4 होगी। हाँ सर, होगी। इसकी भी कितनी होगी? C/4। तो कंफ्यूज मत हो जाना देख के डायग्राम की भी, ऐसा दिख रहा है जैसे आपस में पैरेलल है। आप तो ये देखो एक ही तार से जुड़े कि नहीं जुड़े हो, ठीक है। हाँ सर। क्या देखोगी इसमें? एक ही तार से अगर जुड़े जुड़े हैं। हुए। हाँ, अच्छा, अब मैं वो सवाल बता रहा हूं तुम्हें जो आईआईटी मेंस में आया और बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, किसके लिए? नीट के एग्जाम नीट के के लिए। लिए। तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना,
जैसे एक सवाल दिया है आपको, थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से बस। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और एक अनचार्ज कैपेसिटर है, और फिर एक चार्ज कैपेसिटर है। और ये की है, तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये 2 माइक्रोफैरड का है। ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी 2 माइक्रोफैरड का है। और ये वाला भी जो कैपेसिटर है वो 1 माइक्रोफैरड का है। ठीक है। हाँ सर। अब और ये की है, ये क्या है? की। की। ये की है। अब ये वाला जो कैपेसिटर था इसका प्लस टर्मिनल ऊपर था और माइनस नीचे था, मतलब इस पर ऑलरेडी चार्ज था, और ये 5 वोल्ट था इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी कैपेसिटेंस थी 2 माइक्रोफैरड। कितनी थी? 2 माइक्रोफैरड। इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड थी। ठीक है। हाँ सर। और इस वाले का 5 वोल्ट था, ये भी 5 वोल्ट पे था, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड थी। ठीक है। ये जिस समय थी, जिस समय ये की ओपन है, की क्या है? ओपन है। ओपन है। अब आपको ये पता करना है, आपको ये पता करना है कि अगर की को क्लोज कर दें, की को, क्लोज करते हैं। तो कितना चार्ज की के थ्रू फ्लो करेगा? क्वेश्चन लिख लो। व्हेन की के इज क्लोज्ड, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू की? समझ में आया? हाँ सर। तुम थोड़ा सोचो कि किस पे चार्ज ज्यादा है, इस वाले कैपेसिटर पे ज्यादा है या इस पे ज्यादा है? जल्दी बताओ। या इस वाले पे। लेफ्ट वाले पे या राइट वाले पे? राइट वाले पे। अरे राइट वाले पे कैसे चार्ज ज्यादा है? क्यू बराबर सीवी होता है। हाँ सर। तो सी 1 है और वी 5 है, तो कितना हाँ हुआ? सर। 5 हुआ ना। और इस पे हाँ सी है सर। 2 और वी है 5, तो इसका चार्ज ज्यादा है ना। हाँ सर। हाँ, मैंने और मैंने डिवाइड बताया करके था लिया। कि अगर कैपेसिटर से कैपेसिटर जुड़े हो तो चार्ज शेयर होगा। देखो कैसे होगा, मैं आपको होगा। बता हाँ दूं सर। कैसे होगा। देखो, ये वाली की को तुमने क्लोज किया, क्या किया? इसको, की को क्लोज। क्लोज किया, ये क्लोज किया, तो कहां से चार्ज जाएगा? इससे जाएगा भाई। हाँ सर। तो मान लो क्यू चार्ज इससे गया, इससे कितना चार्ज गया? क्यू ऐसे जाएगा ना। कुछ। हेलो, ये जाएगा ना ऐसे। हाँ। तो इसने मान लो क्यू चार्ज अपना दे दिया, तो इस पे चार्ज क्या बचेगा बताओ? इस पे पहले से चार्ज कितना था? 10 था ना। 5 टू जा हाँ सर 10। 10। और इसने कितना दे दिया? कितना दे दिया? क्यू। हाँ सर। तो इस पे नहीं, चार्ज 10 कितना माइनस बचा? क्यू। 10 कितना माइनस बचा? क्यू। और इस पे तो बिल्कुल चार्ज था नहीं, तो इसको हाँ कितना सर। मिल गया? इसको क्यू मिल गया ना। क्यू। तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। और इसके हाँ बाद सर, हो आगे जो जाएगा। लगा हुआ है उस पे चार्ज पहले से कितना था? 5 था। 5। हाँ सर, 5 तो इस पे था। चार्ज कितना हो जाएगा? इसको क्यू और मिल गया, तो क्या 5 प्लस क्यू हो जाएगा? हाँ सर। और आगे ये जुड़ गया है, तो हमें क्या निकालना है? इस की के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, यही है क्वेश्चन। हाँ सर। अब इसके बाद चार्ज इसलिए फ्लो नहीं कर रहा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरह जो मैं बोलने जा रहा हूं।
इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? 2 माइक्रोफेरेड थी ना? हाँ सर थी। और ऊपर वाले की कितनी थी? वो भी 2 थी, ठीक है नहीं? हाँ सर थी। और इसकी कितनी थी? 1 थी। हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि जब तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये दोनों का पोटेंशियल जब तक इसके बराबर नहीं होगा तब तक चार्ज जाता रहा, हाँ सर। ठीक है? कब तक जाता रहा? हाँ जब तक सर। इस अकेले का इसी ने दिया ना चार्ज, तो अरे चार्ज तो इसी ने हाँ दिया ना, सर। मेन वाले ने। तो क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छी तरह। मैं एक्स से स्टार्ट करता हूं। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? एक्स से। एक्स से। मैंने इसको एक्स को ये वाला एंड मान लिया। अब मैं यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, तो मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में पहुंच रहा हूं ना। हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाता है? यहां से यहां पहुंचा मैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह। इसको मैं वाई मान लेता हूं, इसको मैं जेड मान लेता हूं, इसको मैं टी मान लेता हूं, कुछ भी मान लिया मैंने, ठीक है? अब हाँ सर। कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनना। ये बताओ, क्या x माइनस वाई, ठीक है, प्लस वाई माइनस हाँ जेड, सर। प्लस जेड माइनस टी, और टी को मैं एक्स लिख सकता हूं। टी को एक्स क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी नहीं है। है। एक्स और टी के बीच में कोई डिवाइस नहीं है। समझ में नहीं आया? लगी है। तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस टी। जेड माइनस टी को मैंने जेड माइनस एक्स दोबारा लिख दिया, क्योंकि टी को एक्स मान लिया। क्या ये 0 के बराबर है? हाँ सर है। क्यों है? क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो और जेड जाएगा। हाँ से। सर। ये वास्तव में मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई एंड जेड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जेड जेड एंड एंड एक्स। एक्स। अब बताओ, एक्स में से वाई को घटाओगे तो एक्स लो पोटेंशियल है, वाई हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल है। तो क्या लिखूंगा मैं इस पे आगे? माइनस। क्या लिखूंगा? माइनस। माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चार्ज कितना बचा उस पे? 10 माइनस क्यू, है ना, हाँ सर। अपॉन कैपेसिटेंस 2। नहीं समझे? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अच्छा, अब देखो, y वाला पॉजिटिव पे है और z वाला नेगेटिव है, यानी हाई में से लो घट रहा है। हाई में से लो घट रहा है। तो प्लस आएगा। इसमें क्या किया? लो में से हाई घटाया तो नेगेटिव आ गया। अब मैं हाई हाँ में से सर। लो घटा रहा हूं तो क्या बचेगा? ये बोलो, चार्ज कितना है? 2। सॉरी, चार्ज कितना है? क्यू। इस पे चार्ज कितना हाँ है? क्यू सर। है ना। और अपॉन टू कैपेसिटेंस है। कितनी है? 2, ठीक है। हाँ सर। अब तुम जेड माइनस एक्स पे आ जाओ। जेड में हाई ये है, लो ये है। हाई में से लो घटा रहे तो प्लस आएगा ना। हाँ सर आएगा। तो कितना आएगा प्लस में? कितना चार्ज हो गया इस पे? 5 प्लस क्यू। समझ में आ रहा है ये? क्यू। अपॉन कैपेसिटेंस कितनी है? 1। और बराबर कितना आ जाएगा? ये 0 आएगा। आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। बस इसका ध्यान रखना, ये लूप लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है ये? यानी जहां लूप से लॉ। चले थे और वहीं आ गए दोबारा घूम के। तो यानी नेट पोटेंशियल, हाँ यानी सर। जहां से चले वहीं आ गए, तो पोटेंशियल में डिफरेंस थोड़ी आएगा। क्यों भाई? हाँ। अब इसको ओपन कर लो, 2 एलसीएम ले लो, तो -10 प्लस क्यू। समझ में आ रहा है ये? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर हाँ दिया, सर। और प्लस क्यू ऑलरेडी है। 2 एलसीएम लिया है मैंने, ध्यान रखना। तो 2 तो है ही इनके नीचे, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 10। क्यों भाई? कितना हुआ? हाँ प्लस का सर। 10। 10। सही है? हेलो? हाँ सर। बराबर 0 आए, प्लस 2 क्यू, है ना? आएगा प्लस 2 क्यू। हाँ सर आ जाएगा। बराबर 0 आएगा ना? कितना आएगा बराबर? हेलो? कितना हाँ आएगा? सर।
कितना आएगा Q बराबर 0 आएगा ना। अरे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो 4Q बराबर 0 आया ना। हाँ सर। 4Q बराबर 0 आया, इसका मतलब कि कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। कोई चार्ज नहीं होगा। ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, उसका नहीं कारण होगा। था ये कितने वोल्ट पर था, ये कितने वोल्ट पर था, 5 पे था ना। 5 वोल्ट का। और ये कितने पे था, ये भी 5 का था। तो इसका मतलब ये वाला 5 पर था और ये भी 5 पर था, कोई पोटेंशियल में डिफरेंस तो नहीं था ना। नहीं था। तो नहीं जब था सर। पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं था तो चार्ज तो जब ही शेयर होता है ना जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। हाँ सर। तो इसलिए चार्ज क्यू क्या आ रहा है 0, कोई कोई चार्ज शेयर नहीं होगा। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा इसमें, नहीं होगा। समझ में 0। आया, समझ में आया। हाँ सर। तो यहाँ पर हम लूप लॉ लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, लूप लॉ। लूप लॉ। हाँ, अब तुम एक सवाल करना, एक सवाल करना, यही 3 कैपेसिटर बना लो ऐसे ही, ठीक है, जल्दी बनाओ। हाँ सर। लेफ्ट वाले की वही कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है लिख लिया, लिख लिया, हेलो। अरे लिख लिया, जल्दी बोलो भाई, लिख लिया कि नहीं। लिख लिया, आवाज आ रही है। हेलो, लिख लिया, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भाई। रिप्लाई करो। जल्दी रिप्लाई करो भाई। रिप्लाई करो, रिप्लाई। सर हो गया। क्या हुआ अभी, वो गया। है सवाल हो गया। हेलो, लिया डायग्राम। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, कट रही बहुत। सर डायग्राम बना लिया है। अरे ये डायग्राम बन गया, तो इसको लिखो यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ पर कितना दिया है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। और ये प्लस है और ये माइनस है, लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। और ये पहले से दिया हुआ है प्लस, प्लस और माइनस ये पहले से दिया है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटेंस दी है 4 माइक्रोफैरड, ऊपर वाले की कितनी दी है 4, और इस पर वोल्टेज है माइक्रोफैरड 10 वोल्ट, इस पर वोल्टेज पहले से कितना है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। और सबसे लास्ट वाला जो है ये प्लस और माइनस लिख दिया, हाँ सर। और इसकी कैपेसिटेंस लिखो 2 माइक्रोफैरड, लिख ली। और ये 5 वोल्ट, ये टी बराबर 0 पर है, किस पर है ये, t बराबर 0। और इसके बाद हमने टी बराबर 0 पर स्विच को क्लोज कर दिया, तो लिखो फाइंड द टाइम फॉर फाइंड द फाइनल चार्जेस, क्या निकालना है, फाइंड द, फाइंड द फाइनल चार्ज। समझ गए, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकती तुम। हाँ सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं एक चीज और बताता हूं तुम्हें, साफ कर रहा हूं, ठीक है। हाँ सर। मैंने कल क्या बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बताया था,
सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो ये C1 है और ये वाला C2 है, ये कैसे लगे हैं? एक ही तार से लगे हैं ना। हाँ सर। और टोटल जो वोल्टेज है इस सर्किट का वो V0 है। कितना है? V0। V0 ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है। इसकी कैपेसिटेंस क्या है? C1। और इसकी कितनी है? C2। C2। अब आपसे पूछा जाए कि इन पर चार्ज क्या सेम होंगे, तो आपका क्या आंसर होगा? क्या इन कैपेसिटर पे सेम चार्ज होंगे या अलग अलग होंगे? जल्दी बताओ। अरे सीरीज में एक ही चार्ज अलग। आएगा ना। हाँ। अरे तुम ये बताओ, कल मैंने यही तो बताया कि सीरीज में एक ही चार्ज जाता है। जितना चार्ज बैटरी देती है सेम वही होगा। चार्ज, जैसे क्यू बैटरी ने दिया तो वही क्यू इस पर होगा, वही क्यू इस पर होगा। कहीं डिवाइड थोड़ी हुआ चार्ज, एक ही तार से जा रहा है ना। सर। अरे एक ही चार्ज से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर, जा रहा है। अब तुम ये बताओ, ये चार्ज अगर पूछा जाए तो नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी बताओ? 1/C नेट। क्या 1/C1 प्लस 1/C2 होगी? अपन C2। आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ रहा है। अब नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? एलसीएम ले सकती हो। C इज इक्वल टू हाँ सर। C1 C2। एलसीएम लेने के बाद मैंने उल्टा कर दिया इसे, C1 बस C2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा क्या ये? हाँ सर, हो जाएगा। अब मैं पूछूं कि चार्ज कितना दिया बैटरी ने, तो Q बराबर CV होता है ना। हाँ सर, होता है। तो अब तुमने कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस निकाल दी है, क्या आ गई है? बोलो। C1 C2 है ना, इंटू V0 अपॉन C1 प्लस C2। आया समझ में? आया कि नहीं? जल्दी बोलो। हेलो, आया? हेलो, रिप्लाई करो, फिर साउंड चली गई तुम्हारी, फिर साउंड जा चुकी है। हेलो। यार बड़ा हाथ तो तुम्हारा नेट बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। योर नेट इज डिस्टर्बिंग। हेलो। हाँ अब आ रही आवाज, आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर, आ रही है। तुम्हारा नेट क्या चक्कर है, कुछ गड़बड़ हो गया ना? हाँ सर, इधर वाईफाई का अब बहुत तुम ये इशू बताओ, आ रहा है। अभी ये तुमने क्या निकाला है? ये चार्ज निकाला है जो बैटरी सप्लाई करेगी, ये नेट हाँ सर। कैपेसिटेंस है। अब ये पूछे, वो ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह, कि इन पर कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी ना। होगी। तो मान लो इस पर एनर्जी स्टोर्ड है U1 और इस पर एनर्जी है U2, ठीक है। हाँ सर। और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है V2। हालांकि आपको V2। मालूम होना चाहिए कि V1 और V2 का सम V0 के बराबर होगा। यही तो दे रहा भाई से, है ना। तो सबसे पहले मैं देखता हूं V1 इस टू V2 क्या है, यानी इस पर जो पोटेंशियल है और इस पर जो पोटेंशियल है उनका रेशियो क्या है। रेशियो। तो V1 क्या होता है? V1 इज इक्वल टू होता है Q/C1। Q तो दोनों पर सेम हाँ है ना। सर। और ये क्या होगा? इस टू Q/C2। ऊपर C2। तो इसका मतलब क्या, ये इसको लिख सकते C1 हैं, to C। इसको क्या लिख सकते हैं? C2/C1 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया ना। तो ये आएगा V1/V2। इससे क्या समझे हम? इससे ये समझे कि अगर सीरीज में कैपेसिटर लगे हैं, अगर सीरीज में कैपेसिटर लगे हैं, कैपेसिटर लगे। तो जो उन पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C का। यानी जो जितना छोटा कैपेसिटर होगा उतना ज्यादा उस पर उतना पोटेंशियल का ज्यादा ड्रॉप उसका। होगा, उतना हाँ ज्यादा उस सर। पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। पोटेंशियल का। लिख लिया? मान लो हाँ एक सर, लिख लो। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, एक है 3, तो किस पर पोटेंशियल का ड्रॉप ज्यादा होगा? 2 पर। 2 पर। ठीक है। चार्ज हाँ दोनों पर सर। क्या होगा? सेम। चार्ज दोनों पर क्या होगा? सेम। सेम। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा अब बताओ एनर्जी कितनी होगी? दोनों पर एनर्जी चाहिए मुझे, U1 इज टू U2।
तो दोनों पे क्या चीज सेम है? Q। चार्ज सेम है ना? हाँ सर। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई C1, ये पहले C1। वाले की एनर्जी है, क्यों भाई? हाँ सर। और दूसरे वाले की एनर्जी कितनी है? हाफ हाफ क्यू स्क्वायर Q अपॉन स्क्वायर बाय C2। ठीक है, बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? सर। तो U1 इज टू U2 क्या हो आ जाएगा गई इसमें? सर। U1 अपॉन U2 क्या हो जाएगा इसमें? ये भी C2 अपॉन C1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? C1 अपॉन C2। नहीं, C2 अपॉन C1 भाई। C1। हाँ सर। मतलब जो पोटेंशियल का रेशियो होगा, है ना, जो पोटेंशियल का हाँ, रेशियो होगा, रेशियो होगा। वही आपकी एनर्जी का रेशियो होगा। ठीक है, हाँ सर। आ गया समझ में? हाँ सर, आ गया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा था, क्या था चल रहा था ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, और V1 इज टू V2 इजिकल टू C2 अपॉन C1 होगा। यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप और होगा वो C1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा। यानी जिसकी कैपेसिटेंस जितनी कम होगी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल उसी पर ड्रॉप होगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल उसी पर ड्रॉप होगा। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया सर। क्लियर है? ये साफ कर दें। हाँ सर। अब अब हाँ लिखो सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुमने 10th क्लास में सीरीज में रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, पैरेलल पढ़े होंगे ना? हाँ सर। तुमने क्या सुना है वहां पर कि भाई सारे रेजिस्टेंस अगर 2 पॉइंट के बीच में लगे हैं, सारे रेजिस्टेंस अगर 2 पॉइंट के बीच में। 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में लगे हैं, तो आप कहते हो कि भाई ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हैं। ये तो पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? हाँ सर, पढ़ा। तो आपने क्या करा कि यहां पर आपने सारे रेजिस्टेंस जितने भी है, मैंने 3 बना लिए फिलहाल। तो आपको रेजिस्टेंस थोड़ी पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? आपको क्या पढ़ना है? कैपेसिटर। वेरी गुड। कैपेसिटर। हाँ, तो ये मान लो अभी तक जो आपने पढ़ा, मैं सिर्फ उसको रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ R1 R2 और R3 तीन है ना ये, और हाँ मान लो ये सर। पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। इन P और Q के बीच में लगे हैं ना? हाँ सर, लगे। और यहां से जो करंट आएगी आई, क्या वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी? हाँ सर, होगी। लेकिन जो P और Q के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो तो तीनों पर सेम है ना? सेम होगा। यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है? करंट। यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है? करंट। वहां पर वहां पर क्या डिवाइड हुआ था? पोटेंशियल। याद है? हाँ सर। सीरीज में क्या डिवाइड होता है? पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? करंट। तो अगर मैं उसी चीज को अगर ऐसे लगा दूं, अब ये मैं कैपेसिटर लगा रहा हूं, तो मान लो ये 3 कैपेसिटर मैंने लगाए और इनकी कैपेसिटेंस है C1 C2 और C3। क्या है? C1 C1 C2 और C3। C2 और C3। C3। मान लो मैंने A और B 2 पॉइंट के बीच में लगाए, तो क्या चीज सेम होगी इस पर? क्या चीज सेम होगी? ये पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वेरी V। गुड, वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया भाई V0 का। कितने का लगा दिया? V0 का। V0 का। तो इसका मतलब A और B के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है? V0। हाँ सर। अच्छा, ये जो चार्ज गया Q, बैटरी से मेन चार्ज हो गया, क्या वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ? हाँ सर, हो जाएगा। और अलग अलग होगा, ध्यान रखना, क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है ना। हाँ सर। तो ऊपर वाले पे Q1, बीच वाले पे Q2 और नीचे वाले पे Q3। Q3। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आ रहा है हाँ कि सर, नहीं? आ रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात सही है कि जो टोटल चार्ज Q है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा।
क्यों भाई? हाँ सर होगा। और Q1 कितना होगा बता सकती हो तुम? Q1 कितना होगा? C1 V नॉट। V नॉट सबका सेम होगा, ध्यान रखना। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहाँ पर? V नॉट है ना? हाँ सर है। तो C1 पर कितना चार्ज आएगा? C1 V नॉट। C1 V नॉट। और C2 पर कितना आएगा? C2 V नॉट। C2 V नॉट। V नॉट तो सेम रहेगा ना, हाँ सर रहेगा। जैसे यहाँ पर देखते हो आप। और Q3? C3 V नॉट। अच्छा, वहां पर क्या हुआ था? V1 बराबर V2 प्लस V3 प्लस समथिंग, ये था ना? वहां पर पोटेंशियल हाँ डिवाइड सर। हुआ था ना? वहां पर चार्ज तो हाँ सेम सर था। यहाँ पर क्या सेम डिवाइड था। हुआ है? चार्ज। तो चार्ज। Q बराबर क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2। Q2 कितने प्लस सेक्शन में Q। डिवाइड हुआ ये? 3 सेक्शन में हुआ ना? हाँ सर। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 3 सेक्शन में Q3। डिवाइड हुआ। अच्छा, ये Q जो है, Q को लिख सकते हैं हम C इक्विवेलेंट अपॉन हाँ सर लिख सकते हैं। इंटू V नॉट। Q बराबर CV होता ना? हाँ सर होता है। और पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है? V नॉट। V नॉट। और Q1 को क्या लिख सकते हैं हम? ऊपर बताया ना अभी, C1 V नॉट। C1 V नॉट प्लस C2 V नॉट। C2 V नॉट प्लस C3 V नॉट। C3 V नॉट। क्या V नॉट कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? C इक्विवेलेंट। C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या बिल्कुल उल्टा है जैसा कैपेसिटर में होता है? हाँ सर। कैपेसिटर में क्या होता है? सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ सर। और पैरेलल में होता है 1/R1। लेकिन इसमें क्या और है? अपन R1 प्लस। पैरेलल में होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। जबकि उसमें क्या होता है? समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो एक साइड में लिख दो स्टार मार्क करके, इट्स कॉम्बिनेशन इज जस्ट कन्वर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना? जिससे हाँ आपको सर याद रहेगा। जिससे क्या रहेगा? याद रहेगा। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। एक सवाल कर लेते हैं, हल्का हाँ फुल्का। सर। हल्का फुल्का, जानती हो हल्का फुल्का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इसको साफ करें। हाँ सर। दूसरी मीटिंग स्टार्ट होगी, ध्यान रखना है। हाँ सर। मैं एक सवाल दे रहा हूं, ढंग से करना। ये कैपेसिटर है, ठीक है? एक ये कैपेसिटर है, और एक ये कैपेसिटर है, दिख रहा? हाँ सर। ये पॉइंट है X, ये पॉइंट है Y, और ये पॉइंट है Z। ठीक है? हाँ सर। इसकी कैपेसिटेंस है 2C, इसकी कैपेसिटेंस भी है 2C। ठीक है? और इसकी है C, हाँ सर। और इसकी है 2C। तो फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Z, यानी X और Z, सॉरी X और Z कह रहा हूं, बिटवीन X एंड Y। ठीक है? क्या निकालनी है? हाँ सर। नेट नेट कैपेसिटेंस X और कैपेसिटेंस। Y के बीच में निकालो। ठीक है? हाँ सर। जरा कैलकुलेट करो। एक सवाल और दे रहा हूं, हाँ खुद सर। करो। एक सवाल और लेके जा रहा हूं, ठीक है? हाँ सर। तुम्हें क्या ये फॉर्मूला मालूम है? अगर मान लो एक फर्स्ट टर्म है A, दूसरा टर्म है AR, तीसरा टर्म है AR स्क्वायर, दिख रहा है? ये सीक्वेंस बना रहा हूं हाँ मैं। सर दिख रहा है। और चौथा टर्म है AR क्यूब। ये कहलाती है GP। क्या कहलाती है? GP। GP। दिख रही? ये इनफाइनाइट हाँ है। सर। कहां तक है ये? इनफाइनाइट है। तो इसका जो सम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म यानी A अपॉन 1 - R। क्या होता है? A/1 - R। और R कैसे निकालोगी? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। AR अपॉन A क्या बचेगा? R बचेगा ना? R। और AR स्क्वायर अपॉन AR कितना बचेगा? R बचेगा ना? R तो बचेगा। पहले चेक कर लो कि दिस अपॉन दिस, अगर दिस अपॉन दिस के बराबर है और दिस अपॉन दिस के बराबर है, तो वो कौन सी सीक्वेंस है? GP। कौन सी सीक्वेंस है? GP ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। प्रोग्रेशन। क्या कहलाती है?
ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जैसे पहला टर्म 2, दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा 16, पांचवा 32, समझ गए? हाँ सर। तो ऐसी क्या कहलाती, जीपी, और जीपी का सम ये होता है। तो मैं एक सवाल देके जा रहा हूं। पहले वाली लाइन में लगा है एक कैपेसिटर, दूसरी लाइन में लगे हैं 2 कैपेसिटर, और तीसरी लाइन में लगे हैं 4 कैपेसिटर। कितने लगे हैं? 4। 4। अगली में 8, यानी पहले में 1, दूसरे में 2, और इन सबको कॉमन पॉइंट से जोड़ रहा हूं मैं। और ये कहां तक जा रही है सीक्वेंस? इन्फिनिटी तक। कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। और सारे कैपेसिटर, लेकिन एक बात है कि एक्स और वाई के बीच में लगे हैं। मतलब ये वाली आर्म भी एक्स और वाई के बीच में है, ये वाली आर्म भी एक्स और वाई के बीच में, ये भी, और सारी आर्म किसके बीच में है? एक्स और वाई के बीच में। समझ में आ रहा? हाँ। और हर कैपेसिटर की वैल्यू है सी। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, टाइम लगेगा थोड़ा सोचना, फिर तो बताऊंगा ही मैं। हाँ सर। और जैसे दूसरी में 2 है, तीसरी में 4 है, चौथी में 8 होंगे ना, हाँ सर होंगे। उसके बाद 16 होंगे, इस तरह 16। लगेंगे। और कहां तक जा रही है ये? इन्फिनिटी। तो आपको पता करना है व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या निकालना है इसमें? इसमें भी नेट नेट कैपेसिटेंस एक्स कैपेसिटी। और वाई के बीच में बतानी है, इसमें भी बतानी है। सॉल्व करो, ठीक है? हाँ सर। अगली क्लास में बताएंगे ये। अभी 5 मिनट का समय बचा, हाँ सॉल्व करो, ठीक है? हाँ। बेटी खत्म हुई क्या? स्मृति आई क्या? स्मृति है? हेलो स्मृति, हेलो। Yes, sir.
तुमने बताया नहीं कि तुम आ गए, हमें पता थोड़ी चलता है ऐसे। क्योंकि तुम रोज तो आती नहीं हो, तो इसलिए बता दिया करो हम आ गए। यस सर। अभी दूसरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम जाना नहीं, इसमें बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर। तो भाई हुआ सवाल? अरे सवाल हुआ वैष्णवी? सवाल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, 1 मिनट। तुम ये बताओ, इसमें पहले कैसे किया तुमने इस वाले को, इस वाले पार्ट को? ये दोनों कैसे लगे हुए हैं? ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो इनकी नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? 1 बाय मतलब 1/2c प्लस 1/2c। का उल्टा करना पड़ेगा। हाँ सर। तो कितना बचेगा? सी बचेगा सिर्फ। हाँ सर, बचेगा। और ये सी और ये सी कैसा लगा हुआ है? ये पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा इसका? 2c हो जाएगा। 2c। तो ये वाला भी 2c और ये पूरा 2c क्या 2c, हाँ सीरीज में है? सर। हाँ सर है। तो c हो ये फिर जाएगा। इसका नेट कितना आ जाएगा? c। सी आ जाएगा। तो इसकी नेट कैपेसिटेंस सी आ गई। c आ गई। कर लिया था तुमने। हाँ सर, ये हो गया था। अब इसको देखो, पहले वाले में सी, दूसरे वाले में सी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, है ना? हाँ सर। तो ये बताओ तुम, इसके बाद अगर मैं करूं, साफ कर दूं इसे पूरा पहले, हाँ सर, ठीक। तो ऊपर वाले की कैपेसिटेंस कितनी होता है? ऊपर वाले की सी है, c है। दूसरे वाले की C/2 है, c, हाँ सर। तीसरे वाले की नहीं, समझ में आया? ये दोनों सीरीज में है ना? c/4 है। तो 1/c हाँ सर। प्लस, फिर C/4 है, फिर C/8 है ना? 8। और हाँ सारे सर। कैसे लगे हैं? सारे कैसे लगे हैं? दो पैरेलल। पैरेलल, दोनों सेम पॉइंट के बीच में लगे हैं। हाँ सर, लगे। इसकी नेट कैपेसिटेंस देखिएगा। और पैरेलल में क्या होता?